क्लासेस। मैं हूं तबिता और गाइज आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और आपके परिवार का हर सदस्य गाइज इस समय पर स्वस्थ होगा, ये मैं आशा करती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना, इट इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ वेरी अनसर्टेन, जिसमें हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे। आप लोगों के साथ भी और मेरे साथ भी हम न्यूज़ जो देख रहे हैं या सब चीज़ें जो हो रही है बहुत अनसर्टेन हो रही है ना। और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है जिससे हर दिन हमारा एक बार दिल ज़रूर दुखता है। वो चीज़ें चलती आ रही है गाइज। और इस समय में जब हमारे एग्ज़ाम्स का भी एक तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर है कि होगा या नहीं होगा, उस समय पर ऐसी न्यूज़ आना तो मतलब दिमाग की दही हो रखी है इस समय पर, सीधी बात बोलूँ तो। और मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जैसे पूछ रहे हैं कि मैम 12th के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो गाइस देखो, मैं या कोई भी इस समय पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। ये CBSE ने जो डिसाइड करना है ना, वही डिसाइड करेंगे इस समय पर। मतलब वो क्या सोच के डिले कर रहे हैं, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है। वो क्यों नहीं बच्चों की स्थिति को समझ रहे हैं, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है। मैं कहती हूँ कि इस समय पर किसी भी स्टूडेंट के लिए पढ़ना कितना मुश्किल हो रहा है, वो क्यों नहीं समझ रहे, मुझे नहीं समझ आ रहा। मतलब इस समय पर दिमाग इतना ज़्यादा पजल्ड है कि उन्हें समझाना भी हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया है। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले बहुत सारे लोगों ने अपील करी थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने अपील करी थी कि भाई ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाने चाहिए। इसी तरीके से अभी ट्विटर पर भी क्या कहते हैं, ट्वीट जो है वो ट्रेंडिंग पर आया, जिसमें कैंसिल 12th बोर्ड एग्ज़ाम 21 जो था हमारा, ये इसको 1 मिलियन से भी ज़्यादा ट्वीट्स मिले हैं। तो यानी कि ट्वीट कितने करे गए, 1 मिलियन से भी ज़्यादा इसके लिए हैशटैग यूज़ किया गया है, तो ये ट्रेंडिंग पर रहा है। यानी कि इतने स्टूडेंट्स जब ये चाहते हैं, इतने स्टूडेंट्स, इतने पेरेंट्स ये सब चीज़ें चाहते हैं, तो पता नहीं CBSE के दिमाग में क्या चल रहा है कि वो इस समय स्टूडेंट्स के दिमाग को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। किसी स्टूडेंट्स के लिए कितना डिफ़िकल्ट है कि उसके नियर वन की अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसके लिए उसी समय पढ़ाई को करना, तो ये चीज़ क्यों वो नहीं समझ पा रहे। और क्या डिसीज़न, अभी जैसे 10th का डिसीज़न आप सबको पता होगा कि 20 जून तक उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देना है। उसके बाद उन लोगों को स्ट्रीम जो वो चाहते हैं वही दी जा रही है, और रिज़ल्ट जो है गाइज उसकी भी गाइडलाइंस आ रखी है। तो मतलब जब 10th वालों के साथ ऐसा है तो 12th वालों के साथ क्यों नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके हिसाब से जो भी सही डिसीज़न है उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि इस समय पर जिस स्टूडेंट की 100% तैयारी थी ना, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं, सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमें नहीं पता था ये कोविड, ये ऐसा कीड़ा मतलब हम लोगों को दुखी कर डालेगा सच में। और हमारी पढ़ाई की ऐसी बैंड बजा दी, लाइफ की ऐसी बैंड बजा दी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा कर दी है, तो कुछ भी कहना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन मैं यही कहूँगी गाइज़ कि भाई अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप में इतना ज़्यादा अपने आप को शांत रखो, क्योंकि आपको पता है, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है सबसे यही अपील करती हूँ, आपका दिमाग, आपका मन शांत रहे। आप सब एक परिवार हो, आप घर में बंद हो, इस समय पर बाहर नहीं जा सकते। जब भी बाहर जाते हो तो एक डर होता है मन में, लेकिन इस समय पर अपने मन में शांति रखिए गाइज़। जो भी चीज़ें सिचुएशन हो रही है बहुत अनसर्टेन हो रही है, कोई नहीं जानता था ये चीज़ें होने वाली है। इसलिए मैं भी अपील यही करती हूँ CBSE से कि भाई अगर जो डिसीज़न लेना है, जो उन्हें सही लगता है, भाई ले ला के ख़त्म करो, ताकि जो एक स्टूडेंट जो प्रेशर फील कर रहा है वो भी समझे CBSE इस चीज़ को। दूसरी चीज़ गाइज़, मैं आप लोगों से पर्सनली ये चाहती हूँ कि टेंशन फ्री रहो। आपका जो माइंड होता है गाइज़ वो शांत रहे, नेगेटिव चीज़ों की तरफ फोकस मत करना, बिल्कुल भी गलत चीज़ों की तरफ फोकस मत करना। बीमारी है एक चीज़, उससे प्रिकॉशंस लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि घर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जहाँ पे इस बीमारी के बारे में कम बात हो, जहाँ पे खुशियों के बारे में बात हो, जहाँ पे आने वाले फ्यूचर के बारे में बात हो, तो उधर आप लोग थोड़ा हंसी मजाक करना। मेरे साथ कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जोक शेयर करते हैं, जो इतने सारे मेरे को अलग अलग चीज़ें भेजते हैं कि ताकि मैम हंस सके। इसी तरीके से गाइस आपको फैमिली के साथ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो एक हंसी मजाक होनी चाहिए कि इतने सब दुख में भी ना हम खुश रह सकते हैं, इतने सब परेशानियों में भी चेहरे पर स्माइल आ सकती है। और हमेशा कोशिश करें कि आपकी किसी बात से हमेशा किसी के चेहरे पर स्माइल आ सके। और जो ये ट्रेंडिंग है गाइस, इसे ट्रेंडिंग रखना है। जो डिसीज़न लेना है CBSE ले और जल्दी ले, यही मेरी अपील है। और मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो गाइस, कि क्या होना चाहिए,
एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए कि हम लोगों को 1 जून तक का वेट करना चाहिए, और सिचुएशन जो इतनी वर्स्ट होती जा रही है उस दौरान हम पढ़ाई कैसे करें। सो आप लोग भी अपनी राय ज़रूर मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज़, और आई होप, मैं यही प्रेयर कर रही हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें गाइज़। और मोटिवेशन की बात मैं अभी इंस्टाग्राम पर ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी कि 86 ईयर की एक लेडी जो एक डॉक्टर को जवाब दे के आई है, जब उसको कहा गया कि आपके लंग्स जो है इतने % डैमेज हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो उसने पता क्या बोला, उसने बोला आप मेरे अगले जन्मदिन पर मेरे से मिलने आना। तो कितनी पावरफुल बात गाइस ये कही गई है। जब एक इंसान में ये इंटरनल आ जाता है ना कि मैं ठीक होके रहूँगा, तो उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पर उस लेडी से हमें ये सीखने को मिलता है, और जो मैं अपने इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर उस न्यूज़ को देखना एंड मोटिवेशन लेना, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाना। इस समय पर डीमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। खुशियाँ, स्माइल, किसी डॉग को खाना खिला के अगर हमारे चेहरे पर खुशी आ सकती है तो वो आनी चाहिए गाइज़। सो आई होप गाइज़ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने घर में अच्छी तरीके से रहें। थैंक यू गाइज़।